हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों से कुछ क्षमा मांगना चाहता हूं क्योंकि हाल ही के दिनों में मेरा कुछ ज़्यादा ट्रैवलिंग होने की वजह से मैं वीडियोस प्रॉपरली नहीं बना पा रहा हूं। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। इस हफ्ते में हमने एक ट्रम्प रैली शुरुआत में देखी थी, जिसका हमें अंदेशा था। और वो रैली के बाद से हमारे जो एफपीआईज है यानी एफआईआईज, उन्होंने अपना जो सेल ट्रिगर दबाया है, जिसका पूरे हफ्ते हमने असर देखने में मिला है। एफआईआईज जो कि करीब करीब 30 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यूसली बेच रहे हैं। कभी मतलब अभी लास्ट के दिनों में कुछ 3,000 करोड़ के आसपास का एवरेज में डेली सेल फिगर है। तो जब तक इनकी सेलिंग खत्म नहीं होती तब तक हमने आपको पहले भी बताया था कि एक या तो उनकी सेलिंग खत्म तो नहीं लेकिन एक बार धीमी पड़े, या कहीं पे वो बाइंग में कुछ दिनों के लिए सस्टेन्ड बाइंग आए, तब जाके हमें लगेगा कि मार्केट में एक बॉटम बन गया है। लेकिन अभी के लिए ऐसा लग रहा है जो नीचे से जो बाउंस बैक दिया था 23,800 के आसपास से, तो अभी लग रहा है कि वहां पे एक बाइंग जनरेट हो रही है। तो अगर आप देखें तो 24,000 24,500 के बीच में ये जो मार्केट अभी जो झूल रहा है, इसका यही हम सार निकाल रहे हैं कि नीचे के लेवल में कुछ हमारे यहाँ पे बाइंग आ रही है, और सेलिंग होने की वजह से वो मार्केट ऊपर में 24,500 के आसपास जाता है और वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो हम यही आशा करते हैं कि ये एक रैली जो ट्रम्प रैली जो आई थी वैसी ही एक रैली आए, और 24,500 के ऊपर कहीं ना कहीं जाके इसको सस्टेन करना पड़ेगा, तब जाके हम ये मार्केट को एक अपमूव की तरफ देखेंगे। नहीं तो तब तक ये मार्केट हो सकता है कि एक रेंज में फंसा हुआ सा नजर आ रहा है। वैसे इस हफ्ते में फेड की तरफ से एक रेट कट भी आया है, जिसमें 0.25% का रेट कट किया गया है। तो यानी पिछली रेट कट और ये रेट कट को मिला के करीब 75 बेसिस पॉइंट का उन्होंने अभी तक टोटल रेट कट कर दिया है, जिसका एक इम्पैक्ट शायद हमको देखने में मिलेगा। लेकिन हम फिर से दोहरा रहे हैं कि जब तक एफआईआईज कहीं सेलिंग कम नहीं करते तब तक ये मार्केट पे एक ये प्रेशर बना रहेगा। हमने कई सारे न्यूज चैनल, कई सारे एंकर्स, कई सारे मीडिया वेबसाइट्स, हमने हर जगह पे सुना है, पढ़ा है कि एफआईआईज ने सिर्फ अभी तक तो 1% अपना जो होल्डिंग है उसको बेचा है। लेकिन आज के तारीख में इनकी होल्डिंग 12 साल के लो पर आ गई है। निफ्टी में अब इनका जो हिस्सा है वो करीब करीब 15.5 से 16% पे आ गया है, जो कि 12 साल का लो है। और इनको कहीं ना कहीं इन्हें बाइंग में आना पड़ेगा, या मार्केट में तो ही जाके मार्केट कुछ सस्टेन कर सकता है, ये हमारा अंदेशा है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग 23,800 के आसपास में अच्छा एक बाइंग लेवल बना हुआ है, जहां पे हमने देखा कि वहां से एक 2 या 3 बार वो बाउंस आ रहा है। तो 23,800 का एक स्टॉप लॉस रख के आप हर डिप पर कुछ छोटा छोटा क्वांटिटी आपके पसंदीदा शेयर में बाय जरूर कर सकते हैं, ऐसा हमारा अंदेशा है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं मार्केट बहुत शॉर्ट टाइम में मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इसीलिए मैं यहां पर आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। दादा, ये हमारी तरफ से एक छोटा सा डेटा एनालिसिस है। अब आप बताइए कि टेक्निकली आपको मार्केट क्या लग रहा है। ओवर टू यू दादा। 9/11/2024 को बाजार बंद होने के बाद हम लोग बातचीत कर रहे हैं और टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं नेक्स्ट वीक का प्लान आउट क्या हो सकता है। 11/11/2024 से लेके 15/11/2024 के बीच में बाजार का हाल हकीकत देखने के लिए ये टेक्निकल एनालिसिस खास करके ध्यान देना पड़ेगा। 15 ऑफ नवंबर बाजार हॉलीडे है बिकॉज ऑफ आपका गुरु नानक बर्थडे। दैट्स वाई एक ट्रेडिंग सेशन हम लोग को कम मिलेगा। मेरा बाईं तरफ है वीकली निफ्टी स्पॉट, उसके बाद डेली निफ्टी, उसके बाद बैंक निफ्टी वीकली एंड बैंक निफ्टी डेली। तो हिसाब से देखा जाए वीकली दोनों इंडिसेस लाइक निफ्टी स्पॉट एंड बैंक निफ्टी
दोनों ही 9 एक्सपोनेंशियल के नीचे में बंद हुआ है। खास कुछ बोलने का जगह है ही नहीं। खास करके निफ्टी जिस हिसाब से 2023 800 के आसपास से बाउंस बैक किया है, ये एक सिनारियो है जहां पर जब तक ये नहीं लो नया नहीं बनाता है तब तक के लिए ये एक सपोर्ट के हिसाब से काम कर सकता है। दैट मीन 23,800 एक सपोर्ट है। वीकनेस दोनों इंडिसेस में ही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन सेकंड थॉट जो है, खास करके डेली चार्ट के ऊपर देखा जाए तो बाजार जिस हिसाब से लोअर एंड में वोलेटिलिटी करके कोशिश कर रहे हैं उभरने का, वो ये बता रहे हैं कि बाजार एक रिवर्सल के लिए वेट कर रहा है। अब ये रिवर्सल कैसे होगा वो तो देखना पड़ेगा, क्योंकि डेली चार्ट के हिसाब से देखा जाए 13 डीएमए के नीचे अभी भी क्लोजिंग है निफ्टी डेली का। बैंक निफ्टी देखा जाए कोशिश तो किया था, लेकिन बैंक निफ्टी में फिर से फ्राइडे को क्लोजिंग नेगेटिव ही आ गया 13 डीएमए के नीचे। तो जब तक 13 डीएमए के ऊपर डेली एंड वीकली 9 एक्सपोनेंशियल के नीचे बंद नहीं होता है तब तक हम लोग पॉजिटिव नहीं सोच सकते। लेकिन नेगेटिव किस हद तक नेगेटिव हो सकता है? देखिए, अभी तक 23,800 का जो फिगर है, अभी तक जो बना के रखा है स्पॉट निफ्टी, 23,800 टूटने से गुंजाइश है कि 23,662 तक फिजल आउट हो सकता है। लेकिन वहां पर भी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया मेरे हिसाब से है। अब वहां पर एक बार देखना पड़ेगा। ऊपर में देखा जाए तो डेली निफ्टी के अंदर जो सिनेरियो बना हुआ है ये पिक्चर में, 24,500 के ऊपर कन्विंसिंग क्लोजिंग चाहिए, कम से कम 2 क्लोजिंग। 3 क्लोजिंग होने से और अच्छा है। तो 3 क्लोजिंग अगर 24,500 के ऊपर देता है तो ये 13 डे में के ऊपर देगा, ट्रेंड लाइन के ऊपर देगा। और ये जो जोन है जहां क्रॉस करने में दिक्कत हो रहा है, बार बार सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो वो उसी से भी उभर के आ सकता है। तो दैट्स वाई ऊपरी हिस्से में 24,500 और नीचे में 23,800, यही रेंज अभी तक बना हुआ है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन उस दिशा में जा सकता है निफ्टी स्पॉट। बैंक निफ्टी में एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, मैं ये एक बॉक्स करके रखा हूं काफी दिन से, मैंने अक्टूबर पूरा, नवंबर स्टार्ट हो गया, इसी रेंज के अंदर बैंक निफ्टी घूम रहा है। एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे, 2 दिन ऊपर, 2 दिन नीचे, यही चल रहा है। यहां पर भी बैंक निफ्टी के अंदर क्लियर कट ब्रेकआउट चाहिए। 5,300 के ऊपर पॉजिटिविटी एंड राउंड नंबर 50,000 के नीचे बैंक निफ्टी का नेगेटिविटी बढ़ेगा। तो अभी फंसा हुआ है एक ट्रेंड के। मेन इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड दोनों इंडिसेस में ही थोड़ा सा रुकावट आया है। अब डाउन ट्रेंड कितना दिन तक चलेगा ये तो टाइम फ्रेम बोलना मुश्किल है, फिर भी नवंबर एंड तक जो होना है नीचे, वो हो सकता है। उसके बाद बाजार एक रिकवरी के पास जाना चाहिए। ये चार्ट के हिसाब से मैं आप लोग को बता रहा हूँ, मैंने जिस तरफ डेली चार्ट बार बार नीचे से घूमने का कोशिश कर रहा है। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का थोड़ा सा छोटा सा विश्लेषण। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलेंगे। तो अभी चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, जहां पर आप हमारे इन्वेस्टरों द्वारा पूछे गए स्टॉक्स के सवालों के जवाब में आप कुछ स्टॉक्स की जानकारी देते हैं। तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। आज जो तीनों स्टॉक के ऊपर टेक्निकल विश्लेषण करने का कोशिश कर रहा हूं, उसमें लैटिन व्यू, एनआईटी लिमिटेड एंड एनएमडीसी, इसमें से 2 तो आईटी रिलेटेड है। एक एनएमडीसी जो है थोड़ा सा पीएसयू काउंटर के हिसाब से हम लोग जाना जाता है। और देखा जाए तो लैटिन व्यू से शुरू करते हैं। ये एक टेक्निकल विश्लेषण है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि एक एजुकेटिव चैनल है।
बार बार बहुत दिन से 2024 का शुरू से ही लेके यही सपोर्ट एरिया होल्ड कर रहा है, एक रेंज ट्रेडिंग के अंदर है। लास्ट फ्राइडे का क्लोजिंग थोड़ा पॉजिटिविटी दिखाया कंसेक्यूटिव 2 वीक से। तो नीचे में 440, ऊपर में 570, ये रेंज में फंसा हुआ है। स्टॉक के अंदर नेगेटिविटी तो है, लेकिन उभरने का कोशिश कर रहा है। लास्ट वीक में आप लोग देखे होंगे काफी सारा मिड कैप आईटी में परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है। दैट्स वाई ये स्टॉक मेरा रेडर लिस्ट में रहेगा। टेक्निकली स्पीकिंग, बाकी जो चीज है जैसे एमएसीडी, वीकली स्टोकेस्टिक्स, वीकली आरएसआई, थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट जगह में है, आप लोग देख भी रहे हैं। तो दैट्स वाई ये स्टॉक मेरा रेडर लिस्ट में रहेगा, नॉट फॉर द नेक्स्ट वीक। ये एक कम से कम 3 हफ्ता से लेके 3 महीना मैं ये स्टॉक को वॉच लिस्ट में डालूंगा और इसका बिहेवियर वॉच करूंगा। एनआईटी लिमिटेड, अचानक 2 दिन का जो तेजी चला है इसमें से थोड़ा सा हल्का सा चेंजेस हुआ है। ये चेंजेस लास्ट कई हफ्तों के बाद अच्छा वीकली वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग हुआ है। वीकली एमएसीडी, वीकली स्टोकेस्टिक्स एज वेल एज आरएसआई इंडिकेट कर रहा है मोमेंटम इस काउंटर में है। और क्लोजिंग के हिसाब से देखा जाए, अब यहां पर जितना दिन जो बढ़िया तेजी बना था, इसमें क्लोजिंग आया था 187.80 राउंड नंबर, और इसमें क्लोजिंग आया 189.80। तो दैट मीन्स दिस इज हाईएस्ट क्लोजिंग इन ये टाइम सीरीज के अंदर। तो दैट्स वाई एनआईटी लिमिटेड इस स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम है। मोमेंटम कैरी करने के लिए जो चाहिए वो है, ये जो कैंडल का हाई है दैट मीन 204 अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसके ऊपर क्लोजिंग देना, सस्टेन करना, इस स्टॉक के अंदर फिर से एक बार मोमेंटम कैरी हो सकता है। तो दैट्स वाई इस स्टॉक के अंदर मैं रेडर लिस्ट में रखूंगा और इस स्टॉक को रखूंगा, और ये स्टॉक को वॉच लिस्ट में रख के देखेंगे इसका बिहेवियर क्या है। क्या ये 204 के ऊपर विद वॉल्यूम मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है एनएमडीसी। ये भी लास्ट 2 हफ्ता से कोशिश तो कर रहा है एक ट्रेडिंग बैंड से निकलने का। पिछला 1 डेढ़ महीना से ऊपर में 247, दैट मीन्स 250 राउंड अप, काफी मल्टीपल रेजिस्टेंस है 255 के बीच में, और नीचे 205, ऊपर से करेक्टिव फेज में भी आया है। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग जगह में आके बंद हुआ है। एमएसीडी इस ऐसा हालत में है जो कि थोड़ा सा इंडिकेशन दे रहा है। वीकली स्टोकेस्टिक्स एंड आरएसआई इंटरेस्टिंग जगह में आके रुका हुआ है। तो काफी सारा इंटरेस्टिंग चीज इसमें डेवलपमेंट और भी हो रहा है। तो आप लोग काइंडली घर पे ये सब चीज देखिए। मैं ये कोई रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो स्टॉक मैं अपना रेडर लिस्ट में डालूंगा उसके हिसाब से ही बता रहा हूँ। आप लोग काइंडली इसके अंदर जो भी टेक्निकल्स का नेगेटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है, उसको विचार कीजिए। फंडामेंटल एनालिसिस जरूर कीजिए, सेबी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, फिर कोई डिसीजन लेने का कोशिश कीजिएगा। बट मेरे हिसाब से ये मेरा रेडर लिस्ट में रहेगा। लेट इन व्यू एनआईटी लिमिटेड, एनएमडीसी। चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में, हमारे लास्ट सेगमेंट में चलते हैं। उसके पहले हम ये बता दें कि अगला हफ्ता एक ट्रंकेटेड वीक है, जहां पर 15 नवंबर को गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में बाजार बंद रहेंगे। तो अगले हफ्ते में सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशंस ही ट्रेडिंग होने वाली है। हम हमारा डिस्क्लेमर रन कर देते हैं यहाँ पर। दिस इज अ कम्प्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही व्यूज शेयर करते हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो भी हमारा चैनल देखते हैं, वो अपना कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी सोच समझ के साथ या किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड करें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू, बाय।